Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ढेर सारा ही एबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते तो है, लेकिन कभी कभार उनके वजह से हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं, जीवन भर के लिए आते हैं या बहुत ढेर सारा वो हमारे लिए खुशियाँ लेके आते हैं। उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन या एनर्जी की वजह से हमारे भी जो ख्वाहिशें हैं, हमारे भी जो अधूरे आप बोल सकते हैं, यू कैन से दैट अनफुलफिल्ड एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स, वो भी हो जाते हैं क्योंकि वो इतने सपोर्टिव होते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने जा रहे हैं। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। आप जानते ही मैं काफ़ी इंट्यूटिव चिट्स यूज़ करती हूँ, इनिशियल्स यूज़ करती हूँ ताकि आपको कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। This is a completely collective, timeless for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आ सकते हैं, कौन आने जा रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एस ऑफ शील्ड्स। ठीक है, दिस इज एस ऑफ वैंड्स। हमारे पास है टू ऑफ लव, यहाँ पे है द हर्मिट, यहाँ पे है द डेस्टिनी, द स्टार कार्ड। ठीक है, ओके। हमारे पास यहाँ पे है मेलोरामेंटम, दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ स्वर्ड्स। ओके, उसके नीचे है लेडी ऑफ लव, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। उसके नीचे है व्हील ऑफ लाइफ, ओके, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ठीक है, मैं एक साथ कर देती हूँ दो डेक से ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ कमिंग इन द लाइफ? यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द ओक किंग, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ चैलिसेस, द नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ एथम्स, द होली किंग एंड द नाइन ऑफ चैलिसेस। ओके, सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है, अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है, कृतिका हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की या आप दोनों में से किसी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ होगा। ठीक है, कृष्ण पक्ष दैट इज़ द न्यू मून में हुआ होगा कुछ लोगों के लिए, और वो दिन बहुत ही खास रहा होगा। अच्छा, टू, द नंबर टू इज़ इम्पॉर्टेंट, 2, 9, 17 दैट इज़ 8। द 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, 69, 96 आप देख सकते हैं, 22, 55 आप देख सकते हैं, 11, 55 आप देख सकते हैं, 12, 21 आप देख सकते हैं। दिसंबर मंथ, जुलाई मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिसंबर, जुलाई, जून, सितंबर, फेबररी, अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन महीनों में उनकी बर्थडे हो सकता है या आपकी बर्थडे, या उस दिन आप लोग मिले होंगे। ओके,
नाउ ये इंसान कौन होंगे? ये इंसान आपके प्रोटेक्टर होंगे। ये जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल शील्ड्स किस लिए यूज़ किया जाता है? शील्ड्स पहले ज़माने में जब युद्ध होता था, अभी तो बहुत सारे वेपन्स निकल के आ गए हैं, पहले जब युद्ध होता था तब ये तलवार और ढाल बोला जाता है शायद इसको, आई डोंट नो एग्जैक्टली इन हिंदी, इसको लेकर युद्ध होता था। इट वॉज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन जो अपने लिए यूज़ किया जाता था ताकि शत्रु उसके ऊपर कोई हावी ना हो पाए या अटैक ना कर पाए, पूरी तरह से इसको लेकर शील्ड के जैसा, मतलब प्रोटेक्टिव वेपन। सो दिस पर्सन विल एक्ट ऑलवेज फॉर यू एज अ प्रोटेक्टिव एलिमेंट। ये इंसान आपको हर संकट से बचाने की कोशिश करेंगे। संकट मोचन के लिए बहुत सारे व्रत रखते हैं लोग, ठीक है, ताकि उनके ज़िंदगी में संकट जो है, विपद जो है, आपत्ति जो है, वो सारी चीज़ दूर हो जाए जो नेगेटिव और ब्लैक एनर्जी फॉर्म में है। आपके पर्सन मुझे इस तरह से ही दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपको कोई पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं, या हरियाली जहाँ पे है वो वहाँ पे मिल सकता है, या कोई पब्लिक गैदरिंग में मिल सकते हैं। अचानक आपके साथ उनका जो है, आप एक दूसरे से टकरा जाओगे। हो सकता है एक ही टेबल से आप लोग खाना खा ही रहे थे और अचानक एक दूसरे के ऊपर नज़र गया। ऐसे जाता नहीं है आजकल, बहुत सारे लोग बिजी है, बट स्टिल जिनका मिलना होता है उनका होके ही रहेगा। सो मे बी यू आर गोइंग टू डाइन, यू आर गोइंग टू टेक फूड फ्रॉम द सेम कैफेटेरिया। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मे बी जब आप लोग इनको मिले होंगे तब ऑलरेडी आप शादीशुदा थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के लिए आपका डिवोर्स हो गया या सेपरेशन हो गया, एंड देन यू मेट दिस पर्सन, ठीक है, बिकॉज ये इंसान आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। और जब भाग्य में जो अल्टीमेट लिखा हुआ होते हैं वही तो आएंगे ना, बिकॉज दे हैड मेड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक सिचुएशन में आप उनको देख चुके हैं ऑलरेडी। शायद किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो गया या प्री मैरिटल, वट एवर। ये इंसान कुछ लोगों के लिए आपके जो एक्स है या कोई भी हो, ये इंसान आपके पीठ पीछे आपको बैक स्टैप करते रहे, पसंद किसी और को करते थे, लेकिन आपको सिर्फ दिलासा देते रहे कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुमसे शादी करूँगी, या हमारा जो भी है दिल का रिश्ता है, आप क्यों शक कर रहे हो। लेकिन आपको पता चल गया ये सारी चीज़ और आप उनसे मूव ऑन हो गए, ठीक है। और ये बंदा या बंदी जो है वो एकदम जैसे होता है ना कुएं में गिर जाना, वो गिर गया, और वो एकदम मतलब उसको ऐसा पता चला होगा कि इसको कैसे पता फिर, ठीक है। सो उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ड्यू टू योर इन्फ्लुएंस, ड्यू टू योर आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से शायद आपको पता चला, या उनके हाव भाव से ही आपको पता चला। शायद उन्होंने आपको ऑनलाइन में रख के फिर बोले कि नहीं मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ। जब आप सोने के लिए गए या आप ऑफलाइन आ गए, फिर बाद में आप ऑनलाइन में देख रहे हो ये किसी के साथ चैट कर रहे हैं, मतलब आपको धोखा ही दे रहा है। जब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे तो ऑफिस का काम था ना, मुझे तो ऑनलाइन रहना ही था, और बाकी के समय ये बोलता है कि मैं लैपटॉप में काम करता हूँ, मैं लैपटॉप में काम करती हूँ। तो ये क्या बात हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसा, और फिर ये बोलेंगे मेरा वाईफाई है, ठीक है, मेरा ऑब्वियसली जो है मेरा राउटर है, इंटरनेट राउटर है, इसलिए वो ऑन ही रहता है। ऐसा थोड़ी होता है, आप जब लॉग इन करते हैं तभी वो ऑनलाइन ही दिखाएगा ना, अदरवाइज़ कैसे दिखाएगा वो, मुझे तो नहीं पता। और राइट नाउ ये इंसान जो है आपके साथ कुछ लोगों के लिए साथ बहुत ही फ्रॉड हो चुका है। ये इंसान अपने मतलब के लिए ना बहुत कुछ कर सकते थे। अच्छा हुआ कि आप इनके चंगुल से बचे। कुछ लोगों के लिए मैं तो बोलना चाहूँगा अच्छा हुआ आप इनके हाथ से बचे, क्योंकि जो इंसान आपके लिए बने हैं, मे बी वो आपसे एज में छोटे हैं या बड़े हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, पर उनके साथ एक सॉलिड एडजस्टमेंट होगा आपका। ये इंसान ना, इनको रोज़गार करने के लिए ना इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। इनके पास है एसेट्स है, ठीक है, इनके पास है पैसा, पैसा आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, स्टेबलाइज्ड बिजनेस यू कैन से। और शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है बचपन से लेकर अभी तक ये इंसान ना अपने स्किल्स को काफ़ी पॉलिश करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जैसा मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी ब्रासो यूज़ किया जाता है, सिल्वो के यूज़ किया जाता है ब्रासो का चीज़ को चमकाने के लिए।
तो अपने स्किल्स को चमकाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, काफ़ी लर्निंग मेथड्स को अपनाया। ये इंसान हमेशा कुछ ना कुछ, आप देखना, बुक स्टडी करते रहते हैं। ये इंसान जो है, इनका ब्लॉन्ड हेयर अगर मेल है ब्लॉन्ड, या ये इंसान के बाल बहुत बड़े हैं अगर फीमेल है तो कुछ लोगों के लिए, और अगर बाकी लोगों के लिए 2 चोटी बांधते होंगे, उसके बाद एक छोटा सा पोनीटेल बांधते होंगे, या शोल्डर लेंथ हेयर होगा। And I also do believe that they love exposing their body also, for male, for female also I can see like that, कि उनको उतना नहीं, आपके सामने तो उनको शर्म नहीं आएगा बिल्कुल भी। नाउ बेसिकली ये क्या है ना, तो ये कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन लोगों के साथ तो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, लेकिन फिर संभाल नहीं पाते। मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्यों मैंने मुँहफट होके ये सब कुछ चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मैं बहुत दूर चला गया अपने रिश्तेदारों से। या ये आपकी पर्सन जो एक्स है, जो नो कांटेक्ट में है, लोग ब्लॉक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ऐसा महसूस होता है आपके पर्सन को कि खाम का उन्होंने आपको तकलीफ़ दिया। वो आपके साथ तो फ्रेंडशिप रख पाते थे ना, लेकिन उन्होंने आपको अपने लाइफ से एग्ज़िट करवा दिया, मजबूर किया कि आप उनकी ज़िंदगी से एग्ज़िट कर दो। इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, उनका झूठ पकड़ में आ गया आपको, ठीक है। आपको उनका सब कुछ जैसे खुलासा हो गया सबके सामने। और ये जो चीज़ है, आप उनसे हमेशा ही जो है न्याय के लिए हमेशा उनके सामने ऐसा बोलते थे कि हमारे साथ तो आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप है, तो आप मुझे ऐसा डिनाई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोल दिया आपको कि प्रायोरिटी मेरा चेंज हो गया। लेकिन पास्ट इज़ ऑलवेज पास्ट। आप स्टक थे कुछ रिलेशनशिप में, या अभी भी स्टक हो कुछ रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आप जब तक स्टक है तब तक ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पात्र होते हैं, जो कंटेनर होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप समझ में आ जाएगा। कॉफ़ी कप है, सपोज एक कप है, ठीक है, उसके अंदर कॉफ़ी या चाय तभी डाल सकते हैं ना जब खाली होगा या हाफ फिल्ड होगा। लेकिन आप पूरी तरह से उनके इमोशंस से अगर भरे हुए होंगे, ओल्ड एनर्जी से, तो वो नया कॉफ़ी का जो क्वांटिटी है या चाय का है, तो वो कैसे डालेंगे फिर तो आपको नया कंटेनर खरीदना पड़ेगा या लेके आना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से आप अपने दिल की जो बोझ है वो सब कुछ चीज़ हल्का कीजिए, एंड देन द न्यू एनर्जीज आर गोइंग टू एंटर योर न्यू। अगर आप बोल रहे हैं, अगर आपकी कंप्लेन इस तरह से है, मैं अभी भी अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं लोनली हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं सेपरेटेड हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है कोई, क्योंकि आप अपने पास से नहीं आ पा रहे हो बाहर। इसी वजह से वो चंगुल में फंसा रहे हैं आपको, वो डार्क एनर्जीज फंसा रहे हैं आपको, क्योंकि आपने, कुछ लोगों ने, आपने तो ऐसे ही सरेंडर कर दिया, चलो मुझे कोई मिलने वाला है ही नहीं। अगर आप ऐसे मैसेज देते हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। मैंने आपको कहा था, यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर रिफ्लेक्शन। जैसा आप बोलोगे वैसे ही हूबहू उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर, बिकॉज द मिरर इज़ लाइक द पोर्टल। जैसा आप दोगे वैसे ही आपको एनर्जीज रिफ्लेक्ट बैक होंगे। कोई एनिमल्स के साथ अत्याचार करता है, ठीक है, उस दिन मैंने सुना एसिड थ्रो कर दिया, वो वॉइसलेस है भाई, बेजुबान है, आपको उनको खाना नहीं देना, आपको उनको रखना नहीं है, तो एसिड मार दोगे उसको। बेजुबान है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसका पाप तो आपके ऊपर आएगा ही, जो उसने भी ऐसा किया है, एसिड थ्रो किया है। So yeah, I do see this nonsense activities going on in different parts of the world, not only in our country. So ये बहुत कुछ खराब चलता है, सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवर के साथ भी ऐसे ही होते हैं। So basically in this world of, you can say that, जो भी उन्होंने आपके साथ किया वो तो उनको कार्मिक मिलेगा ही, लेकिन जो आप कर रहे हो उनके एनर्जीज़ को लेके, आप उनके एनर्जीज़ को लेके बैठे हुए हो और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो इससे, ठीक है। सो प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम दैट एनर्जी। इफ़ यू, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके ज़रूर, जो भी न्यू पर्सन है, जो भी करेंट रिलेशनशिप में हो, अगर अच्छे रिलेशन, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लाएंगे आपकी ज़िंदगी को, ठीक है, एक सुटेबल डायरेक्शन दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, दे विल बी लाइक योर गार्जियन, विल शो यू डायरेक्शन, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा इस रिलेशनशिप, आपको सुकून आएगा कि ठीक है, मज़ा है ज़िंदगी में, जितना है सफिशिएंट है, ओके ना। यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स, उसके बाद नहीं, पहले हम चिट्स देख लेते हैं, बेटर है, राइट, ओके। अच्छा, थोड़ा सा चिट्स देख लेते हैं।
Why not? Let me see the chips. रैंडम पिकअप किया है, देखते हैं। आँख बंद करके ले रहे हैं, देखते हैं। शाइनेस, थोड़ा सा आप हो सकता है इनको देख के या ये आपको देख के पहली बार थोड़ा सा शर्म आ जाए। इंटरव्यू बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, येस दे कैन बी द डायरेक्टर और द ओनर ऑफ द कंपनी, जिनके पास शायद आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। दिस इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सो हो सकता है कि आप उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस भी करें, केस स्टडीज़ भी करें। ये आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, ये आपके गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, कोई तो ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे। सनफ्लावर सीड्स, हो सकता है सनफ्लावर सीड्स का मतलब ये होता है, आई डोंट नो, यहाँ पे भी मुझे कुछ सनफ्लावर्स ही दिखाई दे रहे हैं। सनफ्लावर सीड्स का सेवन करने से हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। हो सकता है ये इंसान सिर्फ सनफ्लावर सीड्स ही क्यों, शिया सीड्स में भी ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं ताकि इनके हेल्थ अच्छा रहे, मतलब प्रॉपर अमाउंट में। फ्राइंग पैन, तो तवा जब गर्म होता है तभी उसमें खाना पकाना चाहिए। तो ये इंसान आपके ज़िंदगी में राइट टाइम पे ही आएंगे। लॉट्स ऑफ परचेज, हो सकता है ये आपको बोल देंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो मेरा, आपको जो खरीदना है आप खरीद लेना। यस, व्हाई नॉट। साइकोलॉजी रिलेटेड कैरियर्स में भी दे आर साइकेट्रिस्ट और यू कैन से इल्यूशनिस्ट और दे कैन डू हिप्नोसिस, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हाई प्रोफाइल हो सकता है, लीडर, पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट, मैसेंजर, स्पाई और डिटेक्टिव। वर्शिपिंग एंड स्पिरिचुअल टूर्स हो सकता है उनका। टिट फॉर टैट, जिन्होंने भी जैसा आपके साथ किया उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। फेयर विद इनोसेंट लुक, कंप्लेक्शन अच्छा हो सकता है। स्पॉटलेस, ब्लेमिश फ्री, एक्ने फ्री। कंटेस्ट, कोई कंपटीशन में आप उनको मिल सकते हैं। ओके, PKFAC, PK मूवी किसी ने देखा होगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन, वो मूवी दिखाता है कि एलियंस होते हैं और हमारे वर्ल्ड जो है एक साइमुलेशन है, एक गेम है, जो है भगवान चलाते उसको, यूनिवर्स चलाते हैं। सो दिस इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग सब एलियन हैं, दूसरे प्लैनेट के लिए हम एलियन हैं और हमारे पृथ्वी के लिए दूसरे चीज़ एलियन है। ओके, आई ऑलवेज मिक्स स्पिरिचुअलिटी विद साइंस, यू नो। ओके, ज़ुबैर हो सकता है किसी का नाम। ओके, रूबी हो सकता है किसी का नाम। रेहान हो सकता है किसी का नाम। ओके, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड में काम कर सकते हैं आपके पर्सन। ओके, या यस, टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है, इनकम टैक्स या टैक्स ऑडिटिंग करते हैं इंसान, ठीक है। सैबी हो सकता है किसी का नाम। सुजैन हो सकता है किसी का नाम। ओके, हॉर्स ईयर में इनका जन्म हो सकता है, या सजिटेरियस हो सकता है। कुछ लोग आपका पर्सन डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड में है, या मेडिकल रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनका डील करते हैं, ठीक है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.